राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलो भागवत की जय। भागवत का 7वां अध्याय व्यास जी द्वारा श्री भागवत की रचना और सूत जी द्वारा महाभारत के अंशों का उल्लेखन। सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, सूत जी, देव ऋषि नारद के जाने के उपरांत महर्षि व्यास जी ने क्या किया? सूत जी ने कहा, हे महर्षिवर, नारद जी के जाने के उपरांत बद्रिका आश्रम में बैठकर व्यास जी ने श्री कृष्ण के चरित्र और लीलाओं का लेखन श्री मद्भागवत नामक महापुराण की रचना की और उसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को कंठ स्थल कराया। उन्होंने भी पूर्ण मन योग से इस ग्रंथ का अध्ययन किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत की जय। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, राजा परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, अब मैं आपके सम्मुख वह कथा कहता हूँ जिसके कारण राजा परीक्षित को गंगा तट पर अनशन करना पड़ा और श्री सुखदेव जी द्वारा श्री भागवत की कथा कहकर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अनेकों कथाओं का वर्णन आता है और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का संदेश भी इनमें निहित है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव के दोनों पक्षों के अधिकांश वीर गति को प्राप्त कर चुके और भीमसेन के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी, तब अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्र को मार डाला था। उस समय वह सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझ लिया था। रात्रि के अंधकार में वह उन्हें पहचान नहीं पाया था। वह घटना दुर्योधन को भी बहुत अप्रिय लगी। उसकी दृष्टि में सोते व्यक्ति का वध करना जंगम नीच कर्म था। बच्चों, अगर कोई सोते हुए बच्चे को थप्पड़ मारता है या झुंझला के उठा देता है या सोते हुए किसी पे वार कर देता है या सोते हुए कुत्ते को लात मार देता है, तो बच्चों बहुत भारी पाप है, बहुत ही बड़ा पाप का भागी बन जाता है वो। उन बालकों के वध से उसकी माता द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को सत्वान देते हुए क्रोध में भरकर कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब उस ताई नीच ब्राह्मण का सिर काटकर तुम्हें भेंट नहीं कर दूंगा। पुत्र की अंत्येष्टि के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करना, क्योंकि ये जो द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, ये गुरु थे इनके, पांडव के भी थे गुरु और कौरव के थे। तो जैसे कि बच्चों बट जाते हैं आजकल, जैसे कि एक भाई का गुरु है, भाई के जैसे गुरु के 2 बच्चे हो गए तो दोनों 2 बच्चे इधर हो गए चेला के, तो एक उसका हो गया एक उसका हो गया, वैसे बट जाते हैं। तो लड़ाई में ये पिता के साथ ही ये था इसका पुत्र अश्वत्थामा। तो ये कौरव पांडव का साथ नहीं दिए, कौरव का साथ दिए थे। स्नान करना, ऐसा कहकर अर्जुन अपने मित्र श्री कृष्ण को अपने सारथी बनाकर गुरु पुत्र
अस्थामा को ढूंढने निकल पड़े। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग करने का विचार किया। वह उसे चलाना तो जानता था, पर वापस लौटाने की विधि उसे मालूम नहीं थी। परंतु अपने प्राणों पर संकट आया देखकर उसने ब्रह्म शस्त्र का संधान किया। उसे के संधान करते करते ही समस्त दिशाओं में प्रचंड तेज फैल गई। अर्जुन को लगा कि आदि अश्वत्थामा ने ब्रह्म शस्त्र चला दिया तो उसके प्राण निश्चित रूप से संकट में पड़ जाएंगे। उसने तत्काल श्री कृष्ण से उसकी काट का उपाय पूछने के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने ब्रह्म शस्त्र का काट पूछ रहे हैं कि हे भगवान, क्योंकि ये ब्रह्म शस्त्र अगर मुझे लगता है तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। ब्रह्म शस्त्र बहुत बड़ा चीज़ है, अगर ये लग जाता है मुझे तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। तो इसका कोई ऐसा काट बताओ मुझे जो कि इसको मैं काट सकूं। से उसकी काट का उपाय पूछने के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, वह अस्थामा का छोड़ा गया ब्रह्म शस्त्र अमोघ है, इनकी कोई काट नहीं है, इसे ब्रह्म शस्त्र से ही रोका जा सकता है। तब अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्म शस्त्र का साधन किया। दोनों ब्रह्म शस्त्रों के टकराने से मानो प्रलय आ गई। शस्त्र अग्नि वर्षा होने लगी। भयानक भयानक रव आकाश में गूंजने लगा। उस अग्नि से प्रजा का नाश होते देखकर श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने दोनों ही बाणों को वापस लौटा लिया। परंतु अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने झपट कर अस्थामा को पकड़ लिया और उसे बांधकर अपनी शिविर की ओर चल दिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह नीच ब्राह्मण है। ऐसे नीच ब्राह्मण को मारने में अधर्म नहीं है, इसे मार डालो। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण पापी है, इसने 5 सोते हुए बच्चों की, दूध मुहे बच्चों की हत्या की है, तो इसे आप पकड़ के मत ले जाओ, इसको यहीं पे ख़त्म कर दो, डालो। परंतु अर्जुन ने उसे नहीं मारा और कहा, हे माधव, यह गुरुपुत्र हैं, यद्यपि इसने सोते हुए मेरे पुत्रों को मारकर जंगम पाप किया है, फिर भी इसका वध करने को मेरा मन नहीं करता। इसका न्याय द्रौपदी ही करेगी। देखो बच्चों, जो धर्मी होता है, जिसके दिल में धर्म होता है, वो कभी पाप नहीं करता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इसको मार डालो। वो बोला कि नहीं माधव, इसको मारना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि ये मेरा गुरु पुत्र है। अगर इसको मैं मारूंगा तो 7 जन्मों तक हमारे माथे में कलंक लग जाएगा, गुरु हत्या का, ब्रह्म हत्या का कलंक लग जाएगा। तो इसको अगर सजा देना हो तो माँ दे सकती है, क्योंकि माँ के 5 पुत्र गए हुए हैं, इसने 5 पुत्र मारे हैं, उस माँ को मैं दूंगा। अब उसकी मर्जी, चाहे वो कैसे भी करे। अर्जुन ने अस्थामा को लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। अस्थामा नीच कर्म करने के कारण सिर झुकाए खड़ा था। गुरु पुत्र को इस प्रकार बांध कर लाया जाना द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा। देखो बच्चों, कितना बड़ा दिल था द्रौपदी का। 5 पुत्र को मार डालने के बाद भी हत्यारे को बांध के लाए अर्जुन, तो उनको द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा। वो कहने लगी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, स्वामी, यह ब्राह्मण है, हमें
हमें हम लोग के पूज्य हैं, उन्होंने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए परमात्मा उन्हें दंड देगा। आप ब्रह्म हत्या के दोषी ना बने, उन्हें छोड़ दें। देखो बच्चों, द्रौपदी ने, कहते हैं ना कि औरत चाहे तो अपने आदमी को सही राह पे ला सकती है, औरत चाहे तो अपने पति को गलत राह पे चढ़ा सकती है। तो द्रौपदी ने कितना अच्छा बात कहा कि ये गुरुपुत्र हैं, ये ब्राह्मण हैं, इसको हम मार नहीं सकते, इसने जो गलती की है उसकी सजा परमात्मा देंगे, आप ब्रह्म हत्या मत करो। सूत जी ने कहा, हे सोनक दी ऋषियों, द्रौपदी की यह बात धर्म के अनुकूल थी। क्षमा स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। देखो बच्चों, क्षमा स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। वह उपस्थित सभी द्रौपदी की बात सुनकर चुप खड़े रह गए, परंतु भीम बौखला उठे। वह चिल्लाए, इस दुष्ट ने सोते हुए पांचों की हत्या की है, इसका वध करना ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण उनकी बात सुनकर बोले, हे पार्थ, शास्त्रों में कहा गया है कि पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और अताई व्यक्ति को ब्राह्मण होने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ बेटा कि अगर जो धर्म मार्ग पे चला हुआ है उसका वध या उसको उल्टा सीधा गलत कभी नहीं बोलना चाहिए, उसको राम राम करके निकलना चाहिए। और जो ब्राह्मण गलत राह पे चला है, शराब पीता है, मदरा पीता है, मांस खाता है और बच्चे वो वेश्यागामी हैं, तो उसको दंड देने में क्षत्रिय को कोई दोष नहीं होती। ब्राह्मण होने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अताति व्यक्ति को ब्राह्मण होने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह दोनों बातें ही सत्य हैं, इसीलिए तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुमने द्रौपदी को सत्वान देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरा करो। कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी को सत्वान देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरा करो कहकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। श्री कृष्ण भगवान ने इशारा किया अर्जुन को कि क्योंकि बच्चों, कलंक लगने से अच्छा होता है मौत आना। अगर इंसान मर जाए तो अच्छा होता है। कलंक का काला टीका लेके इंसान संसार में नहीं जी सकता। तो जैसे उनने कृष्ण भगवान ने इशारा किया कि इसका बाल मुंड दो और ये जो मणि माथे पे है आप मणि निकाल लो, अब पूरा करो। मुस्कुराने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अर्जुन तत्काल श्री कृष्ण के मन की बात को समझ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अस्थामा के सिर की मणि उसके केशों सहित उतार ली और कहा, हे माधव, केशों से रहित, बालों से रहित होने पर अस्थामा श्रीहीन हो गया है और इसके मस्तक की मणि उतर जाने से इसका ब्रह्म तेज भी समाप्त हो गया है। जैसे कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण बहुत बड़ा ब्राह्मण है और उसका ज्ञान ले लो, उसका विद्या ले लो और सिर मुंड दो और बाहर देश निकाला कर दो तो उसके पास कुछ नहीं है। इससे अच्छा उसको मरना अच्छा है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने सबक दिया है कि पाप भी इसी धरती पे हैं और पुण्य भी इसी धरती पे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हर एक का मन का जानते हैं और इसके मस्तक की मणि उतार जाने से इसके मस्तक की मणि उतर जाने से इसका ब्रह्म तेज भी समाप्त हो गया है। किसी ब्राह्मण का सिर मूंड देना, उसका ज्ञान और धन छीन लेना। देखो बच्चे, इसमें अभी आया,
ज्ञान और धन छीन लेना, उसे समवय समाज के मध्य से निकाल देना। देखो मैंने कहा था कि उसको निकाल देना ब्राह्मण की हत्या के निकाल देना ब्राह्मण की हत्या के समान है। अब इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। इस शब्द के साथ ही अर्जुन ने उपस्थित सभी से मनोसंकृति देने का अनुग्रह किया। उसका बेटा बाल मुड़ दिए पहले, फिर जो उसकी मणि थी, श्री कृष्ण भगवान के इशारे से मणि निकाल लिया गया उसका। और जैसे मैं कह रही थी ना कि अभी कोई विद्वान ब्राह्मण हो और उसके पास से ब्रह्म वेदी ले ले, उसका बाल मुंड दे, उसका धन ले ले, उसका अपमान कर दे, उसका कपड़ा उतार दो या उसको बाहर देश निकाला कर दो, तो बेटा इससे अच्छा मरना है। क्योंकि वो कलंक ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। देने का आग्रह किया हो। श्री कृष्ण और वहां उपस्थित सभी लोग ने अर्जुन के कथन का मौन समर्थन किया और अस्थामा के बंधन खोल कर उसे अपमानित करते हुए शिविर से निकाल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, यह अस्थामा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण भगवान ने उसको कहा कि ये कभी भी नहीं मरेगा, कभी भी, और आज भी जीवित है। अस्थामा आज भी जी रहा है, प्राप्त नहीं होगा। और अपने मस्तक पर घाव को लिए यह मृत्यु के लिए तरसता घूमेगा। इसके घाव से रक्त और पीप बहकर सदैव इसके पाप कर्म का स्मरण कराता रहेगा। तुरंत श्री कृष्ण ने शोक संताप पांडव और द्रौपदी को सत्वान दी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इसके जो मस्तक से तुमने मणि निकाली है, इसका घाव कभी नहीं भरेगा और ये मौत मांगेगा, लेकिन इसको मौत नहीं मिलेगी और ये मर नहीं सकेगा। चाहे कुछ भी कर ले, ये मर नहीं सकेगा। और इसके जो माथे से पीप और मवाद शरीर में इसके टपकता ही रहेगा। भगवान ने देखो बच्चों कितना बड़ा श्राप दिया है और कितना साल हो चुका महाभारत की लड़ाई को, आज भी उसके दर्द में तकलीफ में करा रहा है। क्योंकि उस ब्राह्मण ने गलती की, जो गलती है सो गलती है। ब्राह्मण ने सोते हुए 5 पांडव पुत्र को खत्म कर दिया। इसी वजह से श्री कृष्ण भगवान को, क्योंकि ये तो भगवान ही अंतर्यामी हैं, इन्होंने उसको इतना बड़ा श्राप दिया कि इसके जख्म कभी भरेंगे नहीं। इसके जख्म से खून पीप मवाद बहता रहेगा और दर्द से तकलीफ में ये तड़पता रहेगा। ये उस तकलीफ को समझता रहेगा कि मैंने ये गलती की तो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता, भागवत पुराण की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, शिव हरि हरि कृष्ण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय।